अपनी सोच को अपग्रेड करो ब्रेन फ्यूल हिंदी के साथ। जब हम पैसों से जुड़ी कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक बड़ी डिग्री, एक मुश्किल नौकरी या बहुत तेज दिमाग। लेकिन क्या हो अगर ये सब उतना जरूरी ना हो? आज हम इसी दिलचस्प आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि पैसों के मामले में आपका व्यवहार आपकी समझदारी से कई ज्यादा मायने रखता है। चलिए दो लोगों की कहानी देखते हैं। एक तरफ हैं रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड से एमबीए, मैरिलिन जैसी बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस की दुनिया का एक चमकता सितारा। और दूसरी तरफ हैं रोनाल्ड रीड, एक आम से चौकीदार और मैकेनिक जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही साधारण तरीके से गुजारी। अब जरा सोचिए, इन दोनों में से किसने अपनी जिंदगी के आखिर में करोड़ों की संपत्ति छोड़ी होगी? वो जिसके पास दुनिया की सबसे अच्छी एजुकेशन थी, या वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक मामूली नौकरी की? जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। जी हां, चौकीदार। रोनाल्ड रीड ने कुछ भी अनोखा नहीं किया। उन्होंने बस अपनी छोटी सी कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाया, उसे अच्छी कंपनियों के शेयरों में लगाया और फिर दशकों तक इंतजार किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बड़ा रिस्क नहीं, बस धैर्य। और रिचर्ड फुस्कोन का क्या हुआ? इतना शानदार दिमाग होने के बावजूद उनका बर्ताव ही उनके पतन की वजह बना। उन्होंने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च किया, बहुत सारा कर्ज लिया, और जब 2008 का वित्तीय संकट आया तो वो अपना सब कुछ गंवा बैठे। तो इन दोनों कहानियों से जो बात निकलकर आती है वो ये है, पैसे के साथ कामयाबी इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस पर कि उसका व्यवहार कैसा है। ये एक बहुत ही जरूरी सबक है। तो सवाल ये है कि आखिर व्यवहार दिमाग से ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, फाइनेंस कोई फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स में नियम तय होते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा ही। लेकिन फाइनेंस इंसानी भावनाओं से चलता है। डर, लालच, उम्मीद। यहां कोई एक फॉर्मूला सब पर काम नहीं करता। और यही वजह है कि एक जीनियस इंसान भी अगर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता तो वो पैसों के मामले में बर्बाद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम इंसान बिना किसी फैंसी डिग्री के सिर्फ सही व्यवहार की वजह से बहुत अमीर बन सकता है। अब एक और मजेदार बात, पैसा कमाना और उस पैसे को अपने पास बनाए रखना, ये दो बिल्कुल अलग अलग स्किल हैं, और इनके लिए सोच भी बिल्कुल अलग चाहिए होती है। पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा आशावादी होना पड़ता है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन जो पैसा कमा लिया है उसे बनाए रखने के लिए आपको विनम्र होना पड़ता है। आपके अंदर थोड़ा डर होना चाहिए कि ये पैसा जा भी सकता है। इसे कहते हैं सर्वाइवल की मानसिकता, यानी टिके रहने की सोच। सच पूछिए तो पैसों की दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है सर्वाइवल, मतलब बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रहना। जो लंबे समय तक गेम में बना रहता है वही कंपाउंडिंग की असली ताकत का फायदा उठा पाता है, और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। तो चलिए अब उन व्यवहारिक स्किल्स की बात करते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है और अपने लिए दौलत बना सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जो किसी डिग्री से नहीं बल्कि अनुशासन और सोच से आती हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण है धैर्य। धैर्य से ही कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। अब ये कंपाउंडिंग क्या है? आसान भाषा में, जब आप अपने मुनाफे पर भी मुनाफा कमाते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि ये समय के साथ छोटे छोटे मुनाफे का जुड़कर एक बहुत बड़ी रकम बन जाना है। इसका सबसे बड़ा सबूत है वॉरेन बफे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी $84.5 बिलियन की नेटवर्थ में से $81.5 बिलियन उन्होंने अपने 65वें जन्मदिन के बाद कमाए। ये कमाल की बात है ना? बफे का असली सीक्रेट सिर्फ अच्छे स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि दशकों तक उनमें टिके रहना है। जब बाजार गिरा तो वो घबराए नहीं, उन्होंने कुछ बेचा नहीं, वो बस टिके रहे और समय ने अपना काम कर दिया। दूसरा जरूरी स्किल है विनम्रता, और ये हमें अमीर और दौलतमंद होने का फर्क समझाता है। अमीर होना मतलब आपकी आज की इनकम, जो बड़ी कार और महंगे घर में दिखती है। लेकिन दौलतमंद होना वो इनकम है जो खर्च नहीं की गई। ये वो पैसा है जो दिखता नहीं, जो बचाकर इन्वेस्ट किया गया है। असल में दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। दौलत वो महंगी कार है जो आपने नहीं खरीदी। ये वो पैसा है जिसे आपने बचाया और निवेश किया, ताकि वो भविष्य में आपके लिए और पैसा बना सके। और इसके लिए अनुशासन और विनम्रता दोनों चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि बचत कैसे बढ़ाएं? इसका जवाब इनकम बढ़ाने में उतना नहीं है जितना विनम्रता बढ़ाने में है। आपकी बचत
असल में आपके अहंकार और आपकी कमाई के बीच का फासला है। जब हम इस बात की परवाह करना कम कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो हमारे फालतू खर्च अपने आप कम हो जाते हैं और बचत बढ़ जाती है। चलिए अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब का असली मकसद क्या है? पैसे का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना? ये बात सब कुछ कह देती है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है। तो दौलत का असली मतलब बैंक में पड़े नंबर नहीं है। दौलत का असली मतलब है अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना। ये आज़ादी कि आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा रिटर्न है जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये पूरी चर्चा हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर पैसों की कोई चिंता ना हो और आपका अपने समय पर पूरा कंट्रोल हो, तो आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब सही मतलब समझा सकता है।